चलिए तो क्लास 10th के रूटीन पर बात करते हैं। हम लोग क्या क्या कैसे कैसे पूरे साल आपके साथ रहेंगे और पूरे साल किस प्रकार पढ़ेंगे। बाद वाला कहानी मेरे रूटीन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इंग्लिश में किस तरह आगे बढ़ेंगे वो भी स्ट्रेटजी मैं आज आपको बता दूंगा कि किस तरह हम लोग इंग्लिश में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जो इंग्लिश आपका कमजोर है उसको हम लोग कैसे स्ट्रांग बनाएंगे। समझ में आया? क्योंकि बच्चा का सबसे बेसी डर होता है इंग्लिश में। एक बात जान लेते हैं, हम अभी भी पिला देंगे। जो नया बैच खोले हैं ना, पिछला साल का बहुत लोग दूसरे जगह पर पढ़े थे, दिमाग में डाल देते हैं इंग्लिश का नंबर जुड़ेला ना न जुड़े क्या पढ़िए, और वही में क्रॉस लग गया तो जा रिजल्ट अटक गई, सब बुद्धि का पटलो ही रह जाएगा ये। और बिहार सरकार जो करता है ना, इंग्लिश का वैल्यू नहीं है, क्या नहीं वैल्यू जी, जाइए तो आगे देश से लेकर विदेश तक हर एक नौकरी में इंग्लिश पूछता है। तो अपन बेटा बेटी को तो नेताजी लोग बड़का बड़का स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी सिखा रहे हैं। हम लोग का बच्चा क्या करेगा? नहीं सीखेगा अंग्रेजी, ना बोलेगा वो तो अंग्रेजी पाठ नहीं करेंगे हम लोग, MBA नहीं करेंगे, BCA नहीं करेंगे हम लोग, इंजीनियरिंग नहीं करेंगे। डॉक्टरी करना है, इंजीनियरिंग करना है, SSC करना है, कहीं जाना है, या बैंकिंग करना हो आपको, या फौज में जाना हो, या कहीं जाना आपको, या मर्चेंट नेवी में जाना हो, वो काम है आपको। गेमिंग करना है, कोडिंग करना है, बिना इंग्लिश का होगा ही नहीं। और यही बिहार बोर्ड का लड़का बेचारा मार खा जाता है, लड़की मार खा जाती है क्योंकि इंग्लिश कमजोर है। उसको हम लोग कमजोर है, मेरा फैकल्टी आएंगे जो वो आपको बताएंगे कि इंग्लिश में भी हम लोग कैसे पढ़ेंगे। लेकिन उनके साथ डिस्कस हो चुका है, हम लोग का मीटिंग हुआ है, किस तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्या क्या हम आपको देंगे। चलिए तो बात करते हैं सिलेबस की तरफ। हम लोग आज के क्लास में हम लोग केवल बात करेंगे क्या क्या है, क्योंकि बिना स्ट्रेटेजी जाने हुए पढ़ाई करना बेकार है। यहाँ और मुंह उठा के पढ़ाना शुरू किया। पहला स्ट्रेटेजी देखिए, टोटल दिन में होता है 7, महीने में होता है, सॉरी हफ्ते में होता है 7 दिन हम लोग का होता है। 7 दिन में 7 दिन हम क्लास चलाएंगे। हम, मेरा रिकॉर्ड है, आज कोई नया बात नहीं बोल रहे हैं कि 4-5 चेहरे नए आए होंगे, 10 चेहरे तो मुंह देख के बात कर रहे हैं कि ना हम पढ़ाते हैं। गलिया में निकल कर पूछ लेना कि पढ़ाते हैं कि ना पढ़ाते हैं। तो हम लोग का सिलेबस, हम लोग का रूटीन क्या है, मैथ अल्टरनेट रहेगा आप लोग का, मैथ अल्टरनेट रहेगा आप लोग का। एक दिन मैथ देंगे, एक दिन आपके पास रहेगा उस मैथ को बनाने के लिए। कैसे मैथ पढ़ाएंगे आपको हम बता चुके हैं। पहले टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे, समझ में आया ना, फिर हम लोग चैप्टर बनाएंगे, चैप्टर के बाद प्रीवियस ईयर बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, KCC ना बनाएंगे। डाउट जो होगा आपका मैथ का, एक्स्ट्रा क्लास संडे को आप मेरे साथ बैठ सकते हैं पर्सनली, ठीक है। संडे को ऑफिस खुला रहेगा, क्लास खुला रहेगा और क्लास भी चलेगा। तो आप अपना, होता है बहुत बार आज टीचर बहुत अच्छा पढ़ा दिया, क्लास में समझ में आया, बाद में नहीं समझ में आया, यही पर आपको करना होगा संडे को भी। ऐसे यहाँ भी पूछ सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा घबराहट होती है कि हम भीड़ में नहीं पूछेंगे, हम बताएंगे संडे को। दूसरा, आप लोग का अगला दिन रहेगा फिर अल्टरनेट में आपको साइंस कैसे चलेगा। एक चैप्टर फिजिक्स का मान लो, एक फिर बायो खत्म करेंगे, फिर बायोलॉजी खत्म करेंगे, फिर आपको हम लोग खत्म करेंगे केमिस्ट्री, इस तरह चलेगा, ठीक है। तो इस तरह साइंस आपको रेगुलर रहेगा, हफ्ता में 3 दिन रेगुलर साइंस रहेगा आपका। उसके बाद आपको हिंदी का आपको क्लास हो जाएगा, 3 दिन हिंदी हम पढ़ाएंगे आपको, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है। 3 दिन आपको हिंदी रहेगा, बुक रहेगा, और हिंदी के साथ आप लोग का हिंदी व्याकरण भी रहेगा, समझ में आया। उसके बाद 3 दिन संस्कृत रहेगा हम लोग का, ठीक है। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन हम लोग का संस्कृत रहेगा। कुछ भी नहीं छूट रहा है। SST रोज है, क्योंकि SST सबसे बड़ा सेक्टर है। 5, जैसे कहने के लिए तो 4 किताब है, लेकिन 5वां आपका आपदा प्रबंधन है, तो उसमें 5 टॉपिक पढ़ना है, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन। कोई बोले आगे पढ़ा देंगे 2 दिन में हो जाएगा, लटक जाओगे। 2 दिन में खाली कॉपी भराएगा, समझाएगा वो टीचर तुमको, तो समझ के पढ़ना, कॉपी भरना है, समझ के पढ़ना। तो 6 के 6 दिन कर रहा है, सरकारी नौकरी लेना है,
गवर्नमेंट जॉब में आगे बढ़ना है तो SST का पूछ पकड़ ले रहो। यही SST बाद में जाकर जीके बन जाता है। यही SST बाद में क्या बन जाएगा हम लोग का, जीके बन जाएगा। और थोड़ा सा भी अगर मेहनत कर दिए ना, जिसे हम पढ़ा रहे हैं, अब वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन रहेगा। 3-3 को सिलेक्शन हम छोड़ के आए, इसलिए हमारा घमंड है अपने आप पे। जो पढ़ा रहे हैं ना, मजबूरी में नहीं, मजे से पढ़ाते हैं। शुरुआत टीचिंग लाइफ में गरीबी से गुजरे हैं, बहुत गरीबी से। माँ कलम हाथ में इसी का खाते हैं और इसी का हम पढ़ते हैं। मैट्रिक में अब फटा पैंट पहन के पीछे हम अस्तर लगा के पढ़े हैं, वो गरीबी से गुजरे हैं। पढ़ने के लिए पैसा नहीं था मेरे पास तो ट्यूशन पढ़ाते थे, घरे घरे घूम के पढ़ाए हम। फिर 10th को पढ़ाना शुरू किए घर पे ही। धीरे धीरे जमते गया, रिजल्ट आते गया, मेहनत किया हम लोगों पे, लोगों का भरोसा हो गया। इंस्टीट्यूट लाइन में आए थे मजबूरी में, लेकिन अब टीके हैं यहाँ पर मजे में। और आप लोग को भी मजा आएगा पढ़ने में। 6 के 6 दिन आपका SST होगा नॉन स्टॉप। उसके अलावा आप लोग का रोज इंग्लिश आपका ट्रांसलेशन, 3 दिन ट्रांसलेशन आपको चलेगा और 3 दिन आपको इंग्लिश में सर ग्रामर आपको पढ़ाएंगे रोज, यानी रोज। अब रहा बात एक और प्रॉब्लम हम लोग के साथ, आप लोग के साथ एक और प्रॉब्लम। गुरुजी लड़का पढ़ जाएगा तो होमवर्क का तो टीचर कुक नहीं होगा, होमवर्क चेक करेंगे तो क्लास कैसे चलेगा। तो हम आपको बता दें, आराम में पहला बार होमवर्क चेक करने के लिए अलग फैकल्टी हम रख रहे हैं। रोज कॉपी कलेक्ट होगा, साइड में वो कॉपी चेक होगा, कॉपी मिलेगा। कॉपी चेक होगा, उसी समय कॉपी मिलेगा। ये नहीं कि अच्छा पूछिया बड़ा भीड़ हो गया था, बड़ा देर हो गया, कल कॉपी चेक कर देंगे। नहीं, होमवर्क रोज बनाना है, फिर रोज कंप्लीट करना है, कॉपी रोज चेक होगा। हम इसीलिए हम जानते हैं, हम अपने बारे में जानते हैं कि बाबू हम खुद व्यस्त इंसान है। एक बैच के बाद मेरा दूसरा बैच आएगा, हो सकता है कि हमसे गलती हो जाए, ना चेक कर पाए। इसीलिए हम फैकल्टी रखेंगे आप लोग के लिए, कॉपी चेक करेगा, कॉपी चेक करके आपको देगा। समझ में आया? यह आराम में किसी पर कोई भी सुविधा नहीं दिया है, हम देंगे आप लोग को। हम देंगे डिजिटल स्मार्ट बोर्ड, हम देंगे एमिनेशन के थ्रू पढ़ाई आप लोग को, हम देंगे फुल आपको सिलेबस कंप्लीट करने की गारंटी, और वो भी आपको अक्टूबर के अंत तक, यानी नवंबर शुरुआत से पहले हम लोग खत्म हो जाएगा पूरा सिलेबस। ऑन रिकॉर्ड सेव कर लेना वीडियो, नवंबर तक सिलेबस खत्म, और उसके बाद 2.5 से 3 महीना रिवीजन। क्योंकि रिवीजन नहीं होगा तो फिर पढ़ाओ बेकार है। आ रहा समझ में ना? तो यहां तक आप समझ गए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े हम। चलिए अब बात अगला बात करेंगे कि हम लोग को पढ़ना कितना कितना चैप्टर है, कि लोग को लगता है कि भैया कितना कितना पढ़ना है 10th में। तो 10th में देखो बाबू, सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस बहुत बड़ा है आप लोग का। तो चलिए हम 10th के सिलेबस के बारे में हम आप लोग से जिक्र करेंगे। ठीक है, क्या क्या पढ़ना आप लोग को 10th में।